बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज्योग्राफी सीरीज़ का एक और लेक्चर जो है वो देखेंगे और इसमें हम बात करेंगे एयर मैसेज एंड फ्रंट्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एयर मैसेज की कि ये क्या है। ठीक है, एयर मैसेज या एयर मैस से क्या मुराद है कि हवा का एक बहुत बड़ा जिस्म, ठीक है जी, यानी कि एक बहुत बड़ी हवा की बॉडी जो कि किलोमीटर्स के ऊपर फैली हुई हो सकती है। ठीक है, और नॉर्मली किलोमीटर्स के ऊपर ही फैली हुई होती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है जी? एयर मैस। और ये गर्म भी हो सकता है और सर्द भी हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भाई सर्दी वाली हवा है या गर्मी वाली हवा है। जैसे नॉर्मली कहा जाता है, अगर कभी आपने वेदर रिपोर्ट सुनी हो तो उसमें आपको नॉर्मली सुनने को मिला होगा कि भाई हवा का एक कम दबाव वाला हल्का समझ रहे हैं ना, एक सर्कल पूरे का पूरा, यानी एक मैस जो है पूरी बॉडी, एक हवा का कम दबाव वाला हल्का जो है वो फलां साइड से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से कहा जाता है भाई हवा का एक ज़्यादा दबाव वाला हल्का जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, तो वो क्या करेगा? बारिशें बरसाएगा। यानी कि कम दबाव, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो ये एयर मैसेज होते हैं जो कि एक साइड से मूव करके दूसरी साइड पे जाते हैं। ठीक हो गया, ये तो है एयर मैस। अब बात करें अगर एयर फ्रंट्स की, तो वो क्या है? एयर फ्रंट्स क्या है कि जब दो हवाएं मुख्तलिफ तरह की एक जगह पे मिलती हैं तो उनको एयर फ्रंट्स कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि जब एक साइड पे गर्म हवा होगी और दूसरी साइड पे ठंडी हवा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ये एयर फ्रंट है। एक बहुत बड़ी बॉडी जो है गर्म हवा की और ठंडी हवा की जब टकराएंगी तो वो एयर क्या होगा जी? एयर फ्रंट बनेगा। तो अब हम अगर बात करें एयर फ्रंट्स की कि कितनी टाइप्स की एयर फ्रंट्स हैं, तो भाई 4 तरह की एयर फ्रंट्स होती हैं। ठीक है जी, यानी कि 4 तरह की जो फ्रंट्स हैं वो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी कोल्ड फ्रंट, उसके बाद आता है वार्म फ्रंट, उसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है जी ऑकलेडेड फ्रंट, और नंबर 4 पे होता है स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है जी, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड फ्रंट की, यानी कि जो ठंडा फ्रंट है ये क्या है? तो कोल्ड फ्रंट क्या है कि आप इसे नॉर्मली समझ लीजिए कि एक साइड से एक बहुत बड़ा जो मैस है, एक बहुत बड़ी बॉडी जो है वो एयर की, वो मूव करके आ रही है एक इलाके से, ठंडे इलाके से ही आएगी, जाहिर बात है कोल्ड है। और दूसरी साइड पे क्या है? एक वार्म फ्रंट मौजूद है, एक गर्म हवा जो है वो आ रही है दूसरी साइड से और वहां पे मौजूद है। तो जैसे ही कोल्ड फ्रंट आएगा, यानी ठंडी हवा आके टकराएगी गर्म हवा से, तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि जो ठंडी हवा है हम ये जानते हैं कि वो भारी होती है, तो वो क्या करेगी? वो नीचे रहेगी, और गर्म हवा हमेशा ऊपर को उठती है। वो गर्म हवा ऊपर को उठ जाएगी और ठंडी हवा नीचे आके उसके घुसने की कोशिश करेगी, तो यूं टक्कर होगी और उस टकराव के नतीजे में वहां पे क्या होगा? वहां पे बहुत तेजी से गर्म हवा और ऊपर जाएगी। ठीक है, तेजी से ऊपर जाने की वजह से वहां पे जाके वो बादल बनाएगी, कंडेंस होगी और बारिश बरसाएगी। किस नतीजे में? कोल्ड फ्रंट के नतीजे में। यानी कोल्ड फ्रंट में जो कोल्ड हवा है, ठंडी हवा है, वो भारी रहेगी वार्म हवा के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके नीचे आएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा फ्रंट है वार्म फ्रंट, यानी कि गर्म फ्रंट वाली हवा। अब इसमें क्या होता है? एक साइड पे बिल्कुल सेम एक गर्म हवा की बहुत बड़ी बॉडी है, वो मूव करके एक साइड पे आ रही है, और दूसरी साइड पे अगली साइड से कोल्ड हवा जो है वो ठंडी हवा मौजूद है, वहां पे भी आके टकराती है। फर्क ये है कि यहाँ पे जो वार्म हवा है वो बहुत ज़्यादा उसका फ्रंट है, तो वो क्या होगा? जैसे ही वो मूव करके आएगा ठंडी हवा की तरफ, तो नेचुरली क्या होगा कि वो जो गर्म हवा है वो ऊपर आ जाएगी तिरछी तरह से। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा कि एक स्लीट सी बनाई हुई है उसने, तो वो तिरछी करके उसके ऊपर आ जाएगी, यानी कोल्ड हवा के ऊपर गर्म हवा आएगी, तो नतीजे के तौर पे फिर टकराव होगा और वहां पे भी ऊपर जाके बादल बनेंगे और बारिश बरसेगी, और ये काफी टाइम तक रह सकती है क्योंकि गर्म हवा तिरछी होगी और एक बहुत बड़े एरिया में फैल गई, तो इस वजह से ये लॉन्ग टाइम के लिए भी रह सकती है। एक दिन भी रह सकती है, 2 दिन भी, और एक हफ्ता भी जो है ये रह सकती है, यानी वार्म फ्रंट वाली जो हवा है। अब कोल्ड और वार्म के अंदर जो बेसिक डिफरेंस नजर आया वो क्या नजर आया कि एक साइड पे कोल्ड एयर जो थी, ठंडी हवा जो है मूव करके आ रही थी गर्म की तरफ, और दूसरी साइड पे गर्म हवा मूव करके आई ठंडी हवा की तरफ। तो ये बेसिक हमें डिफरेंस नजर आया। थर्ड पे जाते हैं, थर्ड फ्रंट के ऊपर। तो थर्ड फ्रंट क्या है जी? ऑकलेडेड। ठीक है जी, ऑकलेडेड का मतलब नॉर्मली होता है रोकना। ठीक है जी, रुक जाना या रोकना। ऑकलेडेड फ्रंट जो होता है ये आप समझ लें सबसे पहले कि ये 3 तरह की जो हवा है, ठीक है, 3 तरह की हवा उसके मिलने से बनता है। एक होगी सर्द हवा यानी कोल्ड, दूसरी होगी वार्म यानी कि गर्म हवा, और तीसरी होगी कूल यानी कि ठंडी हवा। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड और कूल में आपने डिफरेंस करना है कि कोल्ड ठंडी हवा है और कूल उसके नीचे में जो ठंडी हो रही है या जो थोड़ी कम है उसमें वो है। ठीक है,
अब ऑक्लेटेड कैसे बन रही है, 3 फ्रंट्स हैं कि एक साइड से जो ठंडी हवा है वो मूव करके आ रही है, ठीक है, और जब वो मूव करके आ रही है तो वहीं पे मौजूद है थोड़ी कम ठंडी हवा, वो पहले से उस इलाके के अंदर मौजूद है, ठीक है, उस रीजन में एक बहुत बड़ा मैस मौजूद है, या वो भी कहीं से ट्रेवल करके आई लेकिन वो कोल्ड नहीं बल्कि वो कूल है। और वहीं पे एक तीसरा मैस जो है, एक तीसरी बॉडी बहुत बड़ी हवा की, गर्म हवा की आती है वहाँ पे, ठीक है जी। अब वो आती है तो उसके नतीजे में ये तीनों जो है वो एक जगह पे टकराते हैं, तो उससे भी क्या होता है जी, बहुत तेज से बादल बनते हैं और वहाँ पे भी जो है वो बारिश बरसती है। अब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं जी मरी और इस्लामाबाद की, ठीक है, यानी कि मरी से हवा आ रही है कोल्ड एयर, क्योंकि मरी का टेम्परेचर ठंडा है, तो वहाँ से सर्द हवा के एक बहुत बड़ा मैस जो है वो आता है इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद की जो हवा है तो वो भी ठंडी लेकिन वो कम है, वो कूल है, और वहीं पे एक पिंडी की साइड से एक हवा आती है, ठीक है, यानी किसी शहर की साइड से, और वो गर्म है, तो ये तीनों आके टकराती हैं, तो यहाँ पे कौन सा फ्रंट बनेगा, ऑक्लेटेड फ्रंट बनेगा, और यहाँ पे भी बारिश जो है वो बरसेगी, ठीक है। आते हैं अब नंबर 4 की तरफ, और नंबर 4 और लास्ट जो है वो स्टेशनरी फ्रंट है, ठीक है जी। स्टेशनरी, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए कि स्टेशनरी मतलब एक स्टेशन, एक खास इलाके पे मौजूद, ठीक है। इस हवा की सबसे अहम क्वालिटी, इस फ्रंट की क्वालिटी क्या है कि ये टकराता नहीं है बल्कि ये एक जगह पे आके रुक जाता है, यानी कि जब ठंडी और गर्म हवा, ना ठंडी हवा गर्म की तरफ जा रही हो ना गर्म हवा ठंडी की तरफ आ रही हो, बल्कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके वो रुक जाएं, ठीक है। बीच में से जब वो आके टकराएंगी तो वहां पे तो रुकेंगी, लेकिन वो एक दूसरे में घुसने की कोशिश नहीं कर रही, आगे कहीं पे भी मूव करने की या ट्रेवल करने की कोशिश नहीं कर रही, वहां पे आके रुक रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा जी, वो स्टेशनरी फ्रंट बनाएगा, यानी उनका स्टेशन बन जाएगा और वहां पे भी बारिश होगी, और इस नतीजे में बहुत लॉन्ग टाइम तक बारिश रह सकती है, क्योंकि ना एक एयर मूव कर रही है ना दूसरी एयर मूव कर रही है, ना एक फ्रंट मूव कर रहा है ना दूसरा, तो जब मूव ही नहीं करेगा तो नतीजे के तौर पे वहां पे क्या होगा, वो जो वहां पे उनका जो फ्रंट टकरा रहा होगा हल्का फुल्का, वहां पे बारिश होती रहेगी और मुसलसल बारिश कई दिनों तक भी जो है वो रह सकती है, ठीक हो गया जी। यानी ये 4 फ्रंट्स हैं। सबसे पहले कोल्ड फ्रंट है जिसके अंदर ठंडी हवा जो है वो गर्म की तरफ आ रही है, उसके बाद वार्म फ्रंट है जिसमें गर्म हवा ठंडी की तरफ आ गई, उसके बाद ऑक्लेटेड फ्रंट है जिसमें हमने देखा कि कोल्ड है, कूल है और वार्म है, 3 हवाओं के टकराने से, मैसेज टकराने से, और चौथा नंबर पे जो है स्टेशनरी है जिसमें गर्म और सर्द आके टकराती हैं लेकिन वो कहीं मूव नहीं करती बल्कि आके स्टिल एक जगह पर रुक जाती हैं, ठीक है। ये 4 तरह की एयर फ्रंट्स हैं, ठीक हो गया जी। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।